हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लोकसभा इलेक्शंस काफ़ी क्लोज हैं अभी 2019 के, और आपको और मुझे काफ़ी बेसब्री से वेट है कि इस बार कौन जीतेगा। विल इट बी बीजेपी और कांग्रेस? अगर बीजेपी में देखें तो हम मेन जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, और अगर कांग्रेस में देखें तो अभी तक लग रहा है कि मिस्टर राहुल गांधी होंगे जो मेन प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट होंगे। तो मुझे लगा कि मैं इन दोनों की कुंडलियां एनालाइज करता हूं ये देखने के लिए कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं इस बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मैं इस वीडियो में एक और बात भी कहना चाहूँगा कि मैंने किसी और पॉलिटिशियन की कुंडली स्टडी नहीं की है। तो हो सकता है मिस्टर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के बजाय अगर कोई और पॉलिटिशियन बन गया तो आई कांट से, क्योंकि मैंने और किसी की स्टडी नहीं किया। मैंने सिर्फ, क्योंकि यही दो प्रबल दावेदार जिसको कहते हैं ना, मेन कंटेंडर्स यही दोनों हैं, तो इस वजह से मैंने इन्हीं दोनों की ही कुंडली स्टडी की है। तो उसके बेस पे ही मेरा ये विश्लेषण है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो एनालिसिस क्या है। लेकिन उस एनालिसिस को करने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे पहले गुजरात के सीएम थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट हुए और काफ़ी ऊपर तक आए, जो कि एक बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और दूसरी तरफ अगर मिस्टर राहुल गांधी को देखें तो वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के बेटे हैं, और वही उनको जो पॉलिटिक्स है, जो पोजीशन है, वो सब विरासत में ही मिली है बेसिकली। अगर हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने खुद बहुत कुछ अर्न किया है, लेकिन स्टिल लेट्स सी। मैं उन विषयों में, उन टॉपिक्स में इस वीडियो में नहीं जाना चाहूँगा कि कौन कितना कैपेबल है या क्या है। इस वीडियो को हम सिर्फ लिमिटेड रखेंगे कि दोनों की कुंडलियाँ क्या कहती हैं। और तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इंटरनेट पे इनकी बर्थ डिटेल्स के बारे में। तो आई होप मुझे काफ़ी एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स इन दोनों की मिल गई हैं। तो मैं अब आपको इन दोनों की कुंडलियां दिखाता हूं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है मिस्टर नरेंद्र मोदी की कुंडली, और अब जो आप देख रहे हैं ये है मिस्टर राहुल गांधी की कुंडली। अब पहले आते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की कुंडली पे। इनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो है वो रोचक योग बन रहा है, क्योंकि इनका जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी है और फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है। और उसके साथ भाग्येश यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान कुंडली का होता है 9th हाउस। तो 9th हाउस और फर्स्ट हाउस के स्वामी जब इकट्ठे लग्न में बैठ जाते हैं तो एक बहुत पावरफुल योग बनाते हैं, जिसको हम रोचक योग बोलते हैं। तो वो इनकी कुंडली में है। इनकी कुंडली में अभी इनके ऊपर शनि की 7.5 का भी असर है। इसके अलावा इनके बृहस्पति, शुक्र और शनि भी केंद्र में हैं। केंद्र मतलब सेंटर में। सेंटर में मतलब 1st, 4th, 7th और 10th, ये 4 जो घर होते हैं इनको केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र के घर नॉर्मली काफ़ी अच्छे, काफ़ी शुभ माने जाते हैं। तो जो भी प्लैनेट्स इनमें बैठते हैं वो पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये गुरु, शनि और शुक्र जो केंद्र में बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं, इनके लिए अच्छे स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल से जो गोचर में जो गुरु चल रहा है यानी कि बृहस्पति, वो इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो वहां से इसकी दृष्टि जो है 5th हाउस पे भी पड़ेगी, जो कि ग्रोथ का, अचीवमेंट्स का, अवार्ड्स का, रिकॉग्निशन का घर होता है। और उसके अलावा इसकी दृष्टि 9th हाउस पे भी पड़ेगी। 9th हाउस जो होता है वो लक का होता है, यानी कि भाग्य स्थान, और भाग्य स्थान के ऊपर भी उच्च की दृष्टि पड़ेगी, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा अगर इनकी महादशा पे देखें तो वो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा ऑल्दो इनकी कुंडली में नीच है, लेकिन इनके 9th हाउस का यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी है और फर्स्ट हाउस में बैठा है। डेफिनेटली इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। प्लस इसके अलावा इनका लक भी इनको काफ़ी फेवर करेगा इस दशा में। तो इन सब को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इनकी कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने के। लेकिन उस चीज़ पर हम सर्टेनिटी से कहने से पहले राहुल गांधी जी की कुंडली देखते हैं एक बार। तो ये है राहुल गांधी जी की कुंडली। इनकी कुंडली में जो बुध है, बुध यानी कि मरकरी, काफ़ी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। और जो फर्स्ट हाउस का स्वामी, जिसको हम लग्नेश भी बोलते हैं, वो है शुक्र, और वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर अपनी दुश्मन राशि में बैठा हुआ है।
इसके अलावा उसके दोनों तरफ जो पाप ग्रह हैं उसकी वजह से इसके ऊपर पाप कर्तरी योग भी बन रहा है। पाप कर्तरी योग बनने से क्या होता है, कोई प्लैनेट काफी वीक हो जाता है। तो अगर आपका लग्नेश ही वीक है तो काफी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स होती हैं। मतलब इतना इजी नहीं होता आपके लिए ऊपर उठना बेसिकली, जो कि उनके साथ हो भी रहा है, अभी हम सारे देख ही रहे हैं। इतना इजी नहीं है उनके लिए। इनकी कुंडली में भी अभी शनि की 7.5 चल रही है। अभी 9 अप्रैल तक इनकी मंगल की महादशा है और उसके अंदर राहु की अंतरदशा चल रही है, तो जिसके चलते कि इनके लिए लाइफ विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक, इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। लेकिन 9 अप्रैल के बाद से इनकी अंतरदशा चेंज हो जाएगी। अंतरदशा आ जाएगी गुरु की। अब गुरु की अगर हम पोजीशन इनकी कुंडली में देखें तो वो इनके 6th हाउस में बैठा हुआ, छठे घर में। वो लाभ स्थान का स्वामी है, हाउस ऑफ गेन्स का स्वामी है, लेकिन वो बैठा हुआ है 6th हाउस में, जो कि कुंडली के खराब घरों में से होता है। ओवरऑल ना तो इनकी दशाओं के हिसाब से कुछ अच्छा दिख रहा है और ना ही इनकी कुंडली के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, और ये काफ़ी डाउटफुल है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अगर मैं दोनों में प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूं तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस मोर देन 80% हैं, और मिस्टर राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के कॉम्बिनेशन आर लेस दैन आई वुड से 20 to 30%। तो इतना गैप है इन दोनों के प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रोबेबिलिटी में। बाकी कंक्लूड करता हूं मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा कैंडिडेट, कैपेबल कैंडिडेट ही जीते, जिससे कि हमारी कंट्री और प्रोग्रेस करे, हम और आगे जाएं, हमारे पूरे वर्ल्ड में रेपुटेशन हमारी और बढ़े। तो मेरी तो यही शुभकामना है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे और क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेट्स सी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।